Hello students, let us read the question. The value of m of the hanging block is in the figure, which will prevent the smaller block m equal to 1 kg from slipping over the triangular block. All the surfaces are smooth and string and pulley are ideal. Given m dash equal to 4 kilogram एंड थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। अब इस क्वेश्चन के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी द नेट फोर्स ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0। जब एक बॉडी पे नेट फोर्स 0 होता है तो हमारा वो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में आता है। तो यहाँ हमारा स्मॉल m मास का जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम में है, वो इस ट्रायंगुलर ब्लॉक के ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम पे है, तो उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो चलिए देखिए इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। तो एक तो फोर्स इस पर अप्लाई होगा उसका अपना वेट mg, दूसरा होगा सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन n, ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये जो ब्लॉक m है हैंगिंग मास, जब हम इसको फ्री करेंगे तो मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन से नीचे गिरता है, तो ये जो स्ट्रिंग है ये भी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा और उसके कारण ये ब्लॉक भी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है इन दिस डायरेक्शन। तो हमारे इस मास स्मॉल m के ऊपर इतना ही एक्सेलरेशन लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा और इसलिए यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई होगा उसके ऊपर और वो हो जाएगा स्मॉल m मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तीन फोर्सेस उसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं और हमारा जो ब्लॉक है m स्मॉल m इन्हीं के कारण इक्विलिब्रियम में है, यानी तीनों का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। तो चलिए हम इन तीनों फोर्सेस को इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर हम इनको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो mg को रिजॉल्व करें पैरेलल टू द प्लेन। अब एंगल यदि थीटा है तो एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो इसका परपेंडिकुलर भी ले लेता हूं इधर, तो ये एंगल आपका थीटा मिलेगा। तो mg का इधर कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा, तो इधर मिल जाएगा mg sin थीटा। ये हो गया mg के कंपोनेंट्स। ठीक है, इस ma के कंपोनेंट हम ड्रॉ कर लें तो ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो गया, तो इसका पैरेलल मैंने इधर ले लिया तो ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा। तो ma का जो कंपोनेंट इधर मिलेगा ये हो गया ma cos थीटा और इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो मिलेगा ये हो जाएगा ma sin थीटा। तो सारे फोर्सेस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर हमने रिजॉल्व कर लिए। तो पैरेलल में जो फोर्सेस लगे हैं उनका रिजल्टेंट भी 0 होना चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लगे हुए हैं उनका भी रिजल्टेंट 0 होना चाहिए, और 0 तभी होगा जबकि अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हो इन मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, अपोजिट हैं, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, कैंसिल करेंगे और हमारा बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। सो फॉर इक्विलिब्रियम of mass m, ma cos थीटा ये बराबर होना चाहिए mg sin थीटा के। m तो हो गया कैंसिल, cos थीटा को मैं इस तरफ ले चलता हूं तो a इज इक्वल टू g और sin थीटा अपॉन cos थीटा मीन्स tan थीटा, और थीटा इसमें दिया हुआ है 37 डिग्री। और आपको मालूम है कि एक ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल इस प्रकार से बने जिसके दो स्मॉलर साइड 3 और 4 यूनिट के हों, हाइपोटेनस 5 का हो, तो छोटी साइड के सामने का जो एंगल बनता है ये होता है 37 डिग्री। तो यहां से हमको tan 37 की वैल्यू मिल गई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 3/4, और तब हमको मिल गया कि स्मॉल a एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम ये बराबर हो गया g इंटू 3/4। ये हमारा पहला इक्वेशन। अब जरा एक्सेलरेशन कितना होगा ये हम कैलकुलेट करें। तो इस पूरे सिस्टम को ड्राइव करने वाला जो फोर्स है, चलाने वाला जो फोर्स है वह है mg, ये mg।
जब आप इसको रिलीज करेंगे तो अपने वेट के कारण नीचे आएगा और यही फोर्स क्या करेगा, पूरे सिस्टम को ड्रैग करेगा। पूरे सिस्टम का मास कितना है, तो इसका मास है m। इधर ये जो ट्रायंगुलर ब्लॉक है इसका मास m डैश दिया है और m डैश की वैल्यू इसने 4 kg और इसके ऊपर रखा हुआ स्मॉल m की वैल्यू दिया 1 kg। इतने सारे फोर्स को, इतने सारे मास को इस फोर्स mg ने ए एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट किया हुआ है। तो हमको मालूम है कि फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स लगा है mg, मास है m प्लस m डैश प्लस स्मॉल m और एक्सीलरेशन है a, and therefore the acceleration a will be equal to mg upon m plus m dash प्लस m। कुछ की वैल्यू मालूम है, चलिए रख लेते हैं। तो mg अपॉन m और m डैश 4 है और स्मॉल m 1 है, तो दोनों का सम हो गया 5। ये हमारा दूसरा इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन जो है स्मॉल a की वैल्यू बता रहे हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a की वैल्यू हमको मिला था 3g/4, यहाँ मिल रहा है mg अपॉन m प्लस 5। तो g हो गया कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो m इंटू 4 ये हो गया 4m इज इक्वल टू 3 को इधर मल्टीप्लाई करें तो 3m प्लस 15, एक तरफ कर लें, ये कैपिटल M है। तो 4m माइनस 3m इक्वल टू 15, देयरफॉर m इज इक्वल टू 15 किलोग्राम। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 15 किलोग्राम एंड दैट्स व्हाई इट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है 15 किलोग्राम। होप you understood it well. Best of luck.